शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहन आ जाना, थोड़ा आगे आगे ही आ जाना, नीचे आवाज़ चल रही है। बहन जी आप थोड़े आगे आगे आ जाओ, नीचे आवाज़ चल रही है। वेंटिलेटर वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर ऊपर अपने प्रवचन आ गए। प्रवचन चालू रखना या ना रखना वो भी अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चालू रखने का ओली के बाद तो 100% बंद ही रखने हैं, परंतु ओली तक भी चलाना के क्यों? अरविंद जी क्या लग रहा है? नहीं सब चालू तो रखना चाहिए, चालू रखना चाहिए। क्वालिटी वाले आएंगे। हाँ जी, मैं किसके सामने देखकर प्रवचन करूं? यहाँ कोई होना तो चाहिए। आज कौन थे? ये हमारे चाचा जी थे, बराबर है। दूसरे कौन थे? हमारे दीपल जी थे। और कौन थे? ये हमारे काले काले बाल वाले थे, बराबर है। इसके अलावा और कोई था ही नहीं। मुझे किसके सामने रह के प्रवचन करना? मैं आपको खरी खोटी सुना रहा हूँ, ऐसा मत समझना। मेरा को ऐसा किसी को अपमानित करने का भाव नहीं, परंतु क्या वो भूख और भोजन, भोजन का मतलब तभी होगा ना जब भूख हो। अब भूख ही ना हो, अब नरपत जी मुझे बुलाने के लिए आए, मैंने कहा नरपत जी मैं आऊँगा, मेरा तो प्रवचन चालू हो जाएगा, आपका ये सब चलता रहेगा। तो वो सब के अंदर चलो छोड़ो, अपनी मूल बात पर आ जाए। इसमें क्या हो रहा है पता है? यहाँ कितने लोग आ रहे हैं उसके ऊपर लक्ष्य रखने जाओ तो हार्ट अटैक ही आ जाना है। पर कितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सामने रखकर प्रवचन रख रहे हैं, बराबर है कमलेश जी, बराबर है ना? उनको सामने रखो साहब, अब हमको सामने मत रखो। अपनी मूल बात पर आ जाए। सुख, हम सुख को ही पहचानने के लिए तैयार। जीव यही समझ नहीं पाया कि सुख किसे कहते। इच्छा की पूर्ति हुई और जीव ने उससे सुख माना, परंतु सुख किसे कहते हैं इसके संदर्भ में ही हमारे पास स्पष्टता नहीं। हम सभी सुख इच्छाओं से मानते हैं, इच्छाओं की पूर्ति से। हमें सभी सुख संयोग से मानते हैं, हम सभी सुख राग के पोषण से मानते हैं, और इन सब के ऊपर हम सभी सुख भ्रमणा से ही प्रेरित होकर मानते हैं। और इन सब से ऊपर है, हम सभी सुख आत्मा के स्तर की बेहोशी में रहकर ही तो मान रहे हैं। जीव यही समझ नहीं पाया कि सुख दरअसल है क्या। क्या हुआ? अहंकार के पोषण से हमें अच्छा लगा, राग के पोषण से हमें अच्छा लगा, इच्छा की पूर्ति से हमें अच्छा लगा, और उससे हमने सुख माना। और देखा जाए सुख तो इन सबसे पूर्णतया परे। इसलिए शास्त्र में देवचंद्र जी महाराज साहब ने दूसरे स्तवन के विवेचन में सुख के 4 लक्षण बताए। हम सुख जिसे मान रहे हैं वह वाकई में सुख है या सुखाभास है। इसलिए सुख की स्पष्टता देते हुए 4 लक्षण सुख के बताए। सबसे पहला लक्षण सुख का बताया कि जो स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, उसे सुख कहते हैं। कमलेश जी बिजनेस करना पसंद करते हो ना? आप बिजनेस करना पसंद करते हो सब, क्यों? क्योंकि बिजनेस में स्वतंत्रता है। हम जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, हम वो कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं। नौकरी करना क्यों पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि नौकरी में हमें किसी के अधीन होना पड़ा, यानी हमारी स्वतंत्रता की हानि होने पर ही नौकरी की प्रक्रिया बन पाती है ना? समझ रहे हो? इसलिए
हम नौकरी में एक पराधीनता की गुलामी देखते हुए उसे दुख मान। नौकरी में क्या है, जॉब वर्क में क्या है, पराधीनता है, और पराधीनता ही गुलामी है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता में गुलामी नहीं। सुख का लक्षण बताया कि जो स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, यानी हम जिससे सुख मान रहे हैं उसके लिए तो किसी न किसी जड़ की पराधीनता रहेगी। बिना जड़ की आत्मा सुख मानता है? हम जड़ के अधीन होते हैं ना, तभी हमें वो सुख महसूस होता है। तो इसमें कहाँ स्वतंत्रता हो? या किसी वस्तु की पराधीनता चाहिए, या किसी व्यक्ति की पराधीनता चाहिए, या तो किसी व्यक्तित्व की पराधीनता चाहिए। ये बाहर की बात है। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मुझे सुख बनेगा, मैं कंपाउंडर बनना पसंद नहीं करूंगा, समझ। मैं सेठ बन जाऊंगा, व्यक्तित्व, तो मुझे सुख बनेगा। परंतु मुझे किसी के अधीन होकर उसके हाथ के नीचे स्टाफ के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम करना पड़े, तो इसमें मेरी स्वतंत्रता की हानि हुई। और सूक्ष्मता में जाए, राग की पराधीनता है, तब ही सुख का अनुभव होना है। वेदोदय की पराधीनता है, तब ही सुख का अनुभव होना है। वेद का मतलब, वेद का मतलब, मैथुन संज्ञा का मतलब हम जो समझ रहे हैं वो बहुत स्थूल है। 5 इंद्रियों के विषयों की जो पराधीनता है उसमें सुख की मान्यता रखते हुए और उसमें भोग की मान्यता रखते हुए, समझ। हम वेद उदय, मैथुन संज्ञा का मतलब क्या कर रहे हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों में सुख की मान्यता, और दूसरे नंबर में उससे मैं भुगत सकता हूं वह भोग की मान्यता पूर्वक हम जिस विषयों के साथ, जड़ के साथ जुड़ते हैं उसे हमने अब्रह्म माना, उसे हमने काम वासना माना, उसे हमने मैथुन संज्ञा माना, उसी को हमने वेद उदय माना। ये अधूरी बात है, समझ रहे। हम जिससे सुख मानते हैं और उस सुख की मान्यता पूर्वक उसकी इच्छाएं रखते हैं, हम उसे भुगतने की मानसिकता में रहते हैं, उसी को मैथुन संज्ञा कहेंगे। तो हम अहंकार का भोग करना पसंद करेंगे ना, हम अहंकार से सुख मानेंगे, अहंकार से सुख मानते हैं। और अहंकार को जो मान सम्मान मुझे मिला, अभी मान सम्मान मुझे मिला, ये मान मिलना क्या है? आदर बहुमान भाव मिलना, ये क्या है? हाँ कमलेश, मुझे मान, आपने मान दिया और उससे मुझे मान मिला, ये क्या था? इसमें मिलना क्या हुआ? आपने मेरी प्रशंसा की, यानी उस प्रकार से भी मुझे मान दिया ना। तो मान देना और मान लेना, इसमें वास्तविकता क्या है, किस प्रकार की है? शांत चित्त से जो लोगों की सोच चल रही है समाज में, या आपने इतने सालों तक जो मान्यता को लेकर जीवन जीने की प्रक्रिया की है, उससे परे होकर, उससे अपने आप को अलग रखते हुए ज्ञानियों के नजरिए से उसके बारे में सोचो। परमात्मा दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल तक साधना काल में है, और उस दौरान इंद्र महाराजा परमात्मा को वंदन करने के लिए आते हैं। बीच बीच में वंदन करने के पूर्व परमात्मा की स्तुति स्तवना करते हैं, परमात्मा को सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ के झुकते हैं, फिर स्तुति स्तवना परमात्मा की करते हैं, बराबर। अब परमात्मा को पूछो तो सही, क्या परमात्मा, किसी ने आपकी स्तुति स्तवना करके क्या आपको मान दिया? किसी ने आपको मान दिया? किसी से आपको मान मिला?
अब ये बात निकली है ना, तो एक तत्व को एकदम खोल के समझते हैं आज। मान मिलना, हाँ, अब सुनना, हाँ, अब समझना। अब थोड़ी सूक्ष्म बात है। परमात्मा के अनेक गुणों में से हम एक गुण के रूप में बताते हैं कि परमात्मा को वितरागता है। परमात्मा का गुण कौन सा बताया हमने? वितरागता। इसलिए पंचसूत्र के प्रारंभ में ही क्या किया? नमो वीयरागाणा, वितराग परमात्मा को नमस्कार। यानी आत्मा का गुण वितरागता है ना, तभी परमात्मा को वितरागी कहेंगे। समझ? रमेश भाई में ज्ञान है तो हम उसे उन्हें ज्ञानी कहेंगे। रमेश भाई में त्याग हो तो हम उसे त्यागी कहेंगे, उन्हें त्यागी कहेंगे। उसी प्रकार परमात्मा में वितरागता है, इसलिए हम परमात्मा को वितरागी कहेंगे ना। किसी इंसान में सुंदरता हो तो हम उसे सुंदर कहेंगे। उसी प्रकार परमात्मा में वितरागता है। अब मुझे कहो, वितरागता का मतलब क्या? राग रहित, बराबर। शब्दों को संस्कृत के दृष्टिकोण से खोलकर समझते हैं तो वितगतः राग यस्मात् सह वितरागः, जिसमें से राग निकल जाए उसे कहेंगे वितरागता। बराबर? इतनी बात समझ में आई? तो परमात्मा में से राग निकल गया, इसलिए हमने परमात्मा को वितरागता है ऐसा मानते हुए परमात्मा को हमने वितरागी कहा। तो वितरागता है तो क्या वित द्वेषता नहीं? राग निकल गया तो द्वेष भी निकल नहीं गया? हाँ, परंतु उन्हें वित द्वेषी भी कह सकते हैं ना। परमात्मा में वित द्वेषता है, जिस प्रकार परमात्मा में हमने वितरागता कहा तो वित द्वेषता भी कहनी पड़ेगी, वित क्रोधता भी कहनी पड़ेगी, वित मानता भी कहनी पड़ेगी, वित मायाता भी कहनी पड़ेगी, वित लोभता भी कहनी पड़ेगी, वित ईर्ष्याता भी कहनी पड़ेगी। गलत है? हाँ बहन जी, हाँ, जब कभी भी जो कुछ भी निकलता हो, यहाँ उसकी बात नहीं। परमात्मा में से राग निकल गया, इसलिए हमने माना कि परमात्मा में वितरागता नाम का गुण है। तो परमात्मा में से द्वेष भी निकल गया, तो हम परमात्मा को वित द्वेषता नहीं कहेंगे। परमात्मा में से क्रोध भी निकल गया, तो क्या परमात्मा को वित क्रोधता नहीं कहेंगे? परमात्मा में से मान भी निकल गया, तो क्या परमात्मा को वित मानता नहीं कहेंगे? कह सकते हैं ना। राग अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है। अब एक दूसरी बात मैं पूछता हूं, दूसरी बात पूछता हूं। हाँ, मैंने पूछा रमेश भाई आप कौन हो, तो आप क्या रमेश भाई के लिए क्या कह रहे हो? कि वे स्त्री नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं ना। वे स्त्री नहीं है, तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं। मैं है के बारे में पूछ रहा हूं, है के संदर्भ में मेरा प्रश्न है, और है का जवाब आप नहीं से बता रहे हो, यह उचित है? क्या पूछ रहा हूं समझना। मैंने पूछा इसका रंग कौन सा है, आप क्या कह रहे हो? ये काला नहीं है को है से पहचानना चाहिए या है को नहीं से पहचानना सही पहचान मानेंगे हम? समझने की बात है, समझना। है को है से जानना वह महत्वपूर्ण है ना। मनोज जी, पांव को स्थिर रखो, पार्किंसन है, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, तो पांव को स्थिर, क्योंकि पांव स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो आत्मा का परिणाम स्थिर होगा, तो तत्व के साथ जुड़ा होगा। पांव अस्थिर तो मन अस्थिर तो परिणाम भी अस्थिर, तो परमात्मा के वचनों के साथ तत्व के साथ कैसे जुड़ पाओगे? समझ में आई? स्थिर रखो। हाँ भैया, आपके लिए कह रहा, फिर मुझे ध्यान ये रखना है कि वहां पर ध्यान न दूं, क्योंकि फिर वो खटखट खटखट यहाँ भी होने लगेगा। बराबर? हकीकत में आप मेरे परिणामों की स्थिरता की परीक्षा लेने के लिए पांव हिला रहे हो ना, मैं तो ऐसा ही मानू ना। आप तो मेरे उपकारी हो, आपको नहीं पता कुर्सी की आवाज करने वाले के ऊपर आप अपना मन बिगाड़ते हो, हकीकत में वे उपकारी है।
कि इतनी आवाज से आपकी स्थिरता और एकाग्रता की वो परीक्षा ले रहे कि इसमें ही आपकी स्थिरता और एकाग्रता खत्म हो जाती हो, तो फिर बड़े उपसर्ग और परिसर की परिस्थिति में कैसे आप अपने आप को टिका पाओगे? हाँ पढ़ियो, समझ में आई बात? इसलिए मुझे आपको पाँव को स्थिर करने का कहना नहीं चाहिए था, हिलाओ मत ऐसा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप मेरे वो परिणामों की स्थिरता की परीक्षा ले रहे थे ना। क्यों, क्या हुआ? अपनी मूल बात पर आज है को है से पहचानना ही है की वास्तविक पहचान है। नहीं से है को पहचानना वो है की वास्तविक पहचान नहीं कहेंगे हम। बात समझ रहे हो? इसका रंग कौन सा है तो क्या कहोगे आप? सफेद रंग है। ये क्या हुआ? है के बारे में मैंने जो प्रश्न पूछा उस है की पहचान आपने है से करवाई। ये काला नहीं है, ये काला नहीं है तो प्रश्न मुझे वहां पर हो सकेगा, तो फिर ये लाल हो सकता है ना। नहीं से है को पहचानने में आए तो समझना है एक ही होता है, नहीं अनंत होते हैं। समझना, आपको दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली पहुंचने का रास्ता एक ही है। आपको दिल्ली नहीं पहुंचना है, दिल्ली नहीं जाना है, तो भटक जाने के लिए सैकड़ों और हजारों रास्ते हैं। बात समझ रहे? है एक ही होता है में अनेकता नहीं होती, है के प्रकार नहीं होते, है एक ही होता है। आप अरविंद जी हो, परंतु नहीं के रूप में आप मनोज नहीं हो, आप नरपत जी नहीं हो, आप कमलेश जी नहीं हो, आप प्रतीक जी नहीं हो। नहीं तो अनेक हैं, नहीं अनंत है, परंतु है एक ही है। आपने है के संदर्भ में जब प्रश्न पूछा जाता हो और आप नहीं से उसकी बात करने जाओगे तो दूसरे नहीं के संदर्भ में फिर से संशय हो सकता है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने क्या बताया? इनका नाम मनोज नहीं है। मुझे क्या हो सकता है? नरपत जी भी हो सकता है, कमलेश जी भी हो सकता है, प्रतीक जी भी हो सकता है, अनिल जी भी हो सकता है। बराबर है? तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि परमात्मा का गुण कौन सा है, और हमने उसको किस प्रकार से समझा? जिसमें राग नहीं है। यानी परमात्मा का कौन सा गुण है को हमने नहीं से जानने का प्रयास किया, क्योंकि हम है से परिचित नहीं हैं, हम नहीं से परिचित हैं। आपने कहा वितरागता, परमात्मा वितरागता है, तो प्रश्न क्या होगा मुझे? यानी परमात्मा में द्वेष तो है, यानी परमात्मा वित द्वेषता वाले नहीं है। परमात्मा में क्रोध हो सकता है, क्योंकि परमात्मा वित क्रोधता आपने नहीं बताया। आपने कहा नहीं वित क्रोधता भी है, तो मैं क्या कहूंगा? तो परमात्मा मान तो है उनमें, क्योंकि परमात्मा के लिए आपने वित मानता नहीं बताया। परमात्मा का गुण कौन सा है? तो वितरागता वह परमात्मा का गुण नहीं है। बात समझ में ना आए तो पूछना। आप बार बार पीछे पीछे से आते रहो, फिर सामयिक लेते रहो, फिर आपको समझ में ना आए तो वो मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता। बराबर है? अपनी मूल बात। वितरागता, क्या इसे परमात्मा का गुण मानना उचित होगा? वित क्रोधता, क्या इसे परमात्मा का गुण मानना उचित होगा? एक अपेक्षा से उचित नहीं है। अब और गहराई से समझने का, सरलता से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हुआ क्या कि परमात्मा साधना काल में खड़े और उस समय आसपास में क्रोध के निमित्तों के बीच परमात्मा घिरे हुए हैं। परमात्मा के आसपास में किस प्रकार का निमित्त, किस प्रकार का वातावरण है? क्रोध का वातावरण है।
बराबर। यानी आपने क्या किया मनोज जी, आपने उस क्रोध के वातावरण के दृष्टिकोण से परमात्मा को पहचानने का प्रयास किया और परमात्मा ने उस क्रोध के निमित्त में अपने आप को उसके असर में आने नहीं दिया। बराबर। भीतर में भी उसी क्षण क्रोध कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा था, परमात्मा ने उसकी असर में भी अपने आप को आने नहीं दिया। बराबर। इसलिए आपने परमात्मा का कौन सा गुण मान लिया वहां? परमात्मा में क्षमा गुण है। आपने परमात्मा में क्षमा गुण माना, क्रोध के निमित्त, बाह्य निमित्त और भीतर में कर्म के उदय के निमित्त में परमात्मा को क्रोध करते हुए नहीं देखा, इसलिए हमने परमात्मा का क्षमा गुण कहा। मान सम्मान प्रशंसा आदर बहुमान भाव इन सब निमित्तों से परमात्मा घिरे हुए हैं और भीतर में उसी क्षण मान कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भी चल रहा है। परमात्मा ना तो बाह्य निमित्त जो आदर बहुमान भाव के निमित्त और ना तो भीतर के कर्म के उदय के निमित्त में अपने आप को आने नहीं दिया। तो आपने क्या कहा प्रतीक जी? परमात्मा में नम्रता गुण है, परमात्मा कितने विनम्र है। अहंकार के निमित्त में परमात्मा उसके असर में नहीं आए, इसलिए अरविंद जी आपने कहा कि परमात्मा विनम्र है। फिर आसपास में छल कपट वगैरह के निमित्त के बीच में हमने परमात्मा को देखा और भीतर में माया कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय भी चल रहा है, उसकी असर में परमात्मा को आते हुए नहीं देखा। इसलिए कमलेश जी आपने क्या कहा? परमात्मा सरल है। बराबर। परमात्मा में सरलता है और परमात्मा खुद सरल है। लोभ प्रलोभन आकर्षण वगैरह के निमित्त के बीच में हमने परमात्मा को देखा और भीतर में लोभ कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, उसी क्षण में उस कर्म का उदय चल रहा है और परमात्मा ना तो उस बाह्य लोभ के निमित्त के असर में ना कर्म के उदय के निमित्त के असर में आते हुए परमात्मा को हमने नहीं देखा। इसलिए अरविंद जी आपने क्या कहा? परमात्मा में संतोष गुण है और परमात्मा संतोषी है। राग के निमित्त में परमात्मा को आपने देखा, राग के निमित्त के बीच घिरे हुए और भीतर में रति मोहनीय कर्म का उदय भी चल रहा है। अब दोनों निमित्तों की असर में परमात्मा को आते हुए आपने नहीं देखा, इसलिए परमात्मा में वैराग्य है। आपने ऐसा कहा। द्वेष के निमित्त के बीच में आपने परमात्मा को देखा। अरति मोहनीय कर्म, अरति नो कषाय चारित्र मोहनीय कर्म का उदय अंदर में चल रहा था, परमात्मा उसके असर में नहीं आए, इसलिए आपने परमात्मा के लिए क्या सोचा? परमात्मा को किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, परमात्मा किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इन सब बातों को समझने के पश्चात अब हम परमात्मा और परमात्मा के अंतर के परिणामों पर एक दृष्टि करते हैं, उस पर हम दृष्टिपात करके उन परिणामों को समझने की कोशिश करें। क्या कमलेश जी, परमात्मा क्रोध के निमित्त के बीच में जिस प्रकार से अंतर के परिणाम में थे, मान के निमित्त में बहुमान के निमित्त में परमात्मा क्या अलग प्रकार से अंतर के परिणामों में चल रहे थे, उनका प्रवर्तन था? परमात्मा तो सभी निमित्तों में एक ही प्रकार के परिणाम में रहे हुए हैं। तो परमात्मा में क्षमा गुण जो आपने माना, नम्रता गुण माना, सरलता गुण माना, संतोष गुण माना, वैराग्य गुण माना, तो कौन सा गुण परमात्मा का आप कहोगे? परमात्मा कौन से गुण में अपने आप को रखते हैं? यानी परमात्मा क्रोध के निमित्त में, हाँ ये क्रोध का निमित्त है, मुझे क्षमा में रहना है। हाँ बहुमान मान सम्मान का निमित्त है, मुझे नम्रता में रहना है। क्या परमात्मा में इन बाह्य निमित्तों के निमित्त को पाकर अंतर के परिणामों से मुझे इस गुण में रहना है, इस गुण में रहना है, ऐसा कुछ अलगपना है? तो फिर परमात्मा में क्षमा गुण नहीं कहोगे आप? क्षमा गुण है? क्षमा गुण है तो परमात्मा ने अपने आप को क्षमा में रखने का प्रयास किया, उसका मतलब तो फिर नहीं है ना। परमात्मा में नम्रता गुण है यानी परमात्मा अपने आप को नम्रता में रखने का प्रयास करते हैं। आप यार मुझे उलझाओ मत यार, कुछ स्पष्ट करो ना। सर्वगुण है, सर्वगुण है यानी जब 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 जो जो निमित्त होगा तब तब उस प्रकार के उसके विरोधी गुण में परमात्मा अपने आप को रखते हैं। तो प्रॉब्लम हो गई। प्रतीक जी क्या कहना है आपका? कुछ समाधान दो ना भैया।
क्या तत्व कुछ मिला? कुछ नरपत जी, परमात्मा में कौन सा गुण है? क्षमा गुण है या नहीं है? नम्रता गुण है या नहीं है? नम्रता गुण है। यानी परमात्मा में नम्रता गुण नहीं है? है। क्या हुआ यार? मैं फंसा रहा हूँ? ओ सूरजमल जी, मुझ पर क्या आक्षेप कर रहे हैं? मैं फंसा रहा हूँ? ओ गौतम जी, आप तो कुछ मेरा बचाव करो यार। मैं फंसा रहा हूँ आपको? हाँ, मैं फंसा रहा हूँ आपको? तो फिर कुछ कहो अपने बेटे को। सूरजमल जी, कुछ कहो अपने बेटे को। अच्छा बेटा, इसलिए कुछ नहीं कहो? ऐसा पक्षपात देखा मनोज जी? कोई है नहीं हमारा, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं है रिश्ते, नाते हैं नातों का क्या। यही मुझे आप एहसास कराओ। हाँ भैया, महसूस ऐसा कराओ। सूरजमल जी, मैं सब समझ गया अब। हाँ, अब इसे खोल के समझो। यहां पर इन्होंने कहा परमात्मा में समता गुण है, समझ रहे हो? क्योंकि समता गुण में ही सभी गुणों का समावेश हो जाता है। ये भी अधूरी बात है अभी, ये भी अभी पूरा सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो इसमें भी नहीं है, परंतु जहां पर हम अभी खड़े हैं उस दृष्टिकोण से परमात्मा समता में ही रहे। समता में क्षमा गुण का समावेश हो जाता है, समता में नम्रता गुण का, सरलता गुण का, संतोष गुण का समावेश हो ही जाता है। समझ रहे हो? क्रोध समता से भिन्न नहीं, क्रोध समता का, क्षमा समता से भिन्न नहीं, गलती हो गई मिछांगड़ो, क्षमा समता से भिन्न नहीं, क्षमा समता का एक अंश है। क्षमा में समता का पूर्ण समावेश नहीं होगा, समझ रहे हो? नम्रता समता का अंश है, नम्रता समता में समा जाएगी, परंतु नम्रता में पूर्ण समता का समावेश नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो पूछना। परमात्मा समता में रहते हैं, यह भी अपूर्ण सत्य है, परंतु हमने क्या किया? हम है ना क्रोध से परिचित है, और क्रोध के निमित्त में परमात्मा उसकी असर में नहीं आए, इसलिए हमने परमात्मा में क्षमा गुण माना। इसमें सत्य भी समाया हुआ है, इसमें असत्य भी समाया हुआ है। बात समझ रहे हो? परमात्मा अपने आप को क्षमा में मुझे अपने आप को रखना है, यह परिणाम परमात्मा के नहीं होते। समझ रहे हो? ज्ञानियों को तो गुण भेद भी नहीं होता, गुण भेद भी ज्ञानियों में नहीं होते, क्योंकि गुण भेद भी हमें आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। अभी वो बात खोलने जाएंगे तो आपको समझना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए अभी वो बात नहीं खोलते, पर ये तत्व को इशारे के रूप में मैंने अभी बताया। जिस प्रकार ज्ञानियों को बाहर में किसी जड़ में भी कोई भेद नहीं दिखता, सब है क्या? परमाणु कई पिंड के अलग अलग आकार है और कुछ नहीं। सभी परमाणु की अवस्थाएं हैं, जो भी जड़ द्रव्य मुझे दिख रहे हैं वह सभी परमाणु की पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। जो भी जीव वर्तमान में दिख रहे हैं वह जीवों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। समझते हो? बात समझ में आ रही है? भिन्नता पर्याय से होती है, भिन्नता अवस्था से होती है। मूलभूत द्रव्य से देखा जाए तो यहां पर रहे हुए सभी आत्मा परमात्मा समान ही है।
एक आत्मा दूसरी आत्मा से मूलभूत द्रव्य से अलग नहीं। जैसी सिद्ध परमात्माओं की आत्मा है, जैसी अरियंत परमात्मा की आत्मा है, वैसी ही जगत के सर्व जीवों की आत्मा मूलभूत द्रव्य दृष्टि से, आत्म दृष्टि से है। भिन्नता कब होगी? अवस्था से होगी। अनेक जीवों में भी अवस्था से भिन्नता है और एक जीव के अनेक अवस्थाओं में भी भिन्नता है। समझ रहे हो? सभी जीवों में जो भिन्नता है वो अवस्था से है, पर्याय से है, और एक जीव में भी उनकी अनेक अवस्थाओं से भी उनमें उस अवस्था में भी भिन्नता होगी। अभी जो दिख रहा है वो कमलेश भाई, पिछले साल ऐसे थे नहीं, अगले साल ऐसे रहोगे। बदलाव थोड़ा बहुत आते ही रहता है और वह बदलाव प्रति समय चल रहा है। यानी एक जीव की अवस्था से देखें तो उस अवस्था से भी भिन्नता है। उसी प्रकार परमाणु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे शरीर में जो परमाणु है वही परमाणु देवताओं के शरीर में है, वही परमाणु श्वासोश्वास के परमाणु में है, वही परमाणु जो शब्द बोले जाते हैं वह भाषा के पुद्गलों में वही परमाणु है, वही परमाणु हम जो विचार करते हैं मनोवर्णन के पुद्गल वही परमाणु है, वही परमाणु, वही परमाणु कर्म में जो परमाणु है वही परमाणु है। परमाणु नहीं बदलते हैं। रुपया जब दूसरे रुपए के साथ जुड़ा इसलिए दोनों को नाम दो का मिला है, दो नाम की वस्तु है नहीं स्वतंत्र रूप से। एक दूसरे एक से जुड़ने पर दोनों एक को कहा जाता है दो। एक और एक से जुड़ने पर तीनों को कहा जाता है तीन। तीन स्वतंत्र नहीं है, एक स्वतंत्र है। तीन संयोजन से बना है, एक स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व धारण करता है। तो उसी प्रकार परमाणु जितने भी आपको दिख रहे हैं, कह दूं जो अशुचि हमारे शरीर से मल मूत्र के रूप में विसर्जित होती है ना, उसमें जो परमाणु है ना, वही परमाणु सोने के गहने में है, वही परमाणु मिठाई में है, वही परमाणु पैसों में है, वही परमाणु 50 लाख की गाड़ी में है, वही परमाणु 5 करोड़ 10 करोड़ के बंगले में है। परमाणु में फर्क नहीं। आपको याद हो तो बचपन में मैं तो एक खिलौने से खेला था, वो ब्रिक गेम। वो सफेद कलर के ब्रिक्स आते थे, 4 उसके अलग अलग दिशाओं में। क्या होता था? आपको हाथी बनाना है अरविंद जी, तो क्या करना पड़ेगा? जिस हिस्से में हाथी के अंश है उस हिस्सों को पहले अपने सामने कर देना होगा, बराबर है। और फिर जिस प्रकार से जहां पेट का भाग है, पांव का भाग है, सोंड का भाग है, पूंछ का भाग है, पेट, शरीर वगैरह को आप जोड़ते हो, हाथी तैयार हो गया। अब आपको शेर बनाना है। अब शेर के लिए नए टुकड़े लाओगे आप? नहीं, वही टुकड़ों को आप खोल दो, फिर जिस 4 हिस्सों में से जिस हिस्से में शेर के हिस्से हैं उसे आप सामने कर देते हो और फिर उनको उस तरह से जोड़ते हो, उसी से शेर बना। अब आपको घोड़ा बनाना है तो नरपत जी नए टुकड़े लाने पड़ेंगे? नहीं, वही टुकड़ों को अलग कर देते हैं, उसी परमाणु को जो हिस्से में घोड़े के शरीर के हिस्से हैं उसको सामने कर दिया, फिर जोड़ दिया, उससे घोड़ा बन गया। ये जो 14 राजलोक का है ना, जैन दर्शन के अनुसार जो विश्व है ना, इस विश्व में ना तो इस 14 राजलोक के बाहर से कुछ इंपोर्ट होता है, आयात होता है, और ना ही इस 14 राजलोक रूप विश्व में से कुछ एक्सपोर्ट यानी निर्यात होता है। यानी यह 14 राजलोक में जो परमाणु है उसकी संख्या फिक्स है, परमाणु भी फिक्स है, उसकी संख्या भी फिक्स है, बराबर है। और उसमें रहने वाले जीव वो अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन को धारण करते हैं। तो होगा क्या? जो भोजन आप कर रहे हो ना, अभी मिठाई जो आपके थाली में पिरोसी गए ना कमलेश जी, वो मिठाई के जो परमाणु है ना, भूतकाल के अनंत काल में अनंत जीवों के द्वारा अनंती बार उसका भोग करके उसे विसर्जित करके रूप में ही ये समाज, ये पूरे जगत में बिखरा हुआ है।
जूठा खाना कौन सा पशु पसंद करता है? पता है? जूठन खाना कौन पसंद करता है? अशुचि वाला खाना कौन पसंद करता है? सूअर। और कोई नहीं करता। हमारे पास आपने जो ये कपड़े पहने हैं ना, ये कपड़े समझ लो कि 1000 रुपये कपड़ा का जो कपड़ा है ना, आप मानते हो कि मैंने 1000 का कपड़ा पहना है, परंतु इसके जो परमाणु है ना, भूतकाल के अनंत काल में अनंती बार अनंत जीवों के द्वारा अनंती बार अनंत काल में अनंत जीवों के द्वारा अनंती बार उसे भुगत भुगत कर इस जगत में फिर से छोड़ा गया है। समझते हो ना? जो अनाज जमीन में से उगा, भोजन के रूप में आपकी थाली में पिरोसा गया, खाया, 7 धातु रूप परिणमित हुआ, परिणमित होने के बाद शरीर में से वो अशुचि के द्वार से, अलग अलग द्वार से वो बाहर निकल जाता है। कहाँ गया वो? फिर से वातावरण में ही गया। वातावरण में फिर से वो मिट्टी में मिला, फिर से उसमें से उगा, और फिर से वही साइकिल। जिस प्रकार भोजन के संदर्भ में हम समझ पाते हैं ना, आप समझ रहे हो, उसी प्रकार इस जगत के सर्व परमाणुओं की यही बात है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज साहब ने अभिनंदन स्वामी परमात्मा के स्तवन की 5वीं गाथा में कहा, जड़ जड़, मैं चेतन हूं, चैतन्यमय हूं, जड़। फिर क्या आता है मनुज जी? ध्यान में से बाहर निकलो, जड़ चल, ध्यान में चले जाते हैं। जड़ चल, चल का मतलब क्या है? नाशवंत है। चल का दूसरा मतलब क्या है? अस्थिर है। और हम अपनी आत्मा से शाश्वत है और स्थिर है। जड़ चल जगतनी, जल चल जगनी ऐठ, यानी जूठन। जड़ चल जगनी ऐठ नो। क्या कहा? बोलो कमलेश जी, कमलेश जी। गुलाब जामुन अरविंद जी ने केवल उसे एक जबान का टच दिया है। अब वह गुलाब जामुन 10 गुलाब जामुन के बीच में डाल दिया। अब ये 10 गुलाब जामुन आपको सबसे मनपसंद ये मिठाई है, अब उन्होंने तो केवल जबान टच करके छोड़ दिया है ना, और वो भी छोटे से हिस्से में जबान लगा के छोड़ दिया है। अब ये गुलाब जामुन 10 आपको मिले, आपको भूख लगी हुई है, आप खाना पसंद करोगे आपकी खुददारी से? क्यों? झूठा है तो क्या हुआ? क्या आपके पेट में नहीं जाएगा वो? हाँ, क्या उससे आपके शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी? तो फिर क्या हुआ? ये मनोज जी ने 50,000 रुपए की शेरवानी एक बार उन्होंने इस्तेमाल की हुई है, और आप पैसों से आर्थिक रूप से सक्षम हो, एक बार उन्होंने इस्तेमाल करके उतार वाला कपड़ा आपको शेरवानी गिफ्ट में दे, आप ले लोगे? क्यों भैया? क्यों भैया? हाँ, सेकेंड हैंड है इसलिए। अरे भाई, हमारे पास जो चीज आई है वो तो अनंत हैंड है। आप समझ रहे हो? इसलिए देवचंद्र जी महाराज साहब ने कहा, जड़ चल जगनी ऐठ। जगत में ऐठ के अलावा जो दिख रहा है, समझ रहे हो? आपने सोने का हार पहना है ना, बहुत चमक रहा है ना, ये भी क्या है? जगत की ऐठ है, यानी जूठन है और कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? हम जो मिठाई खा रहे हैं वह भी ऐठ है, जूठन है और कुछ नहीं। हाथ पकड़ में आ रही है? जो पैसों की गड्डियों आपने जो तिजोरी में दबा के रखी हुई है वो क्या है? जगत की ऐंठ है। कपड़ों की अलमारी के अंदर जो कपड़ों का ढेर लगाया हुआ है वह क्या है? जगत की ऐंठ है। 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज क्या है? जगत की ऐंठ है, जूठन है। बोलो भैया, जगत की ऐंठ और उसकी तुलना में हमारी आत्मा के गुण पूरी तरह से तरोताजा फ्रेश है। मेरे आत्मा के गुणों का भोग मेरी आत्मा ही कर सकती है, दूसरी आत्मा नहीं। आपकी थाली में पिरोसा गया भोजन मैं छीन सकता हूं, परंतु यहां ऐसा नहीं हो सकता। जिसके आत्मा की थाली में जो अनंत गुणों का भोजन पिरोसा गया है
उसे वही भुगत सकता है, दूसरी आत्मा नहीं। एक और है अनंत बार जूठन के रूप में, ऐंठ के रूप में जगत के जीवों ने छोड़ा हुआ है, और दूसरी ओर हमारी आत्मा के गुणों का भोग हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता और किसी ने नहीं किया है। तो ज्ञानी कहते हैं जड़ चल जगनी ऐठनो न घटे, यानी तुम्हें ये घटित नहीं होता, ये बात तुम्हें नहीं जचती क्या? न घटे तुझने भोग, ये जीव तुझे इसका भोग घटित नहीं होता, जीव इसका भोग तुझे शोभा नहीं देता। और फिर हमें कहा मित्र, हे मित्र, देवचंद्र जी महाराज साहब हमें अपने मित्र के रूप में बताते हैं। मित्र को बताना यानी एक याराना भाव से, एक अपने समान भाव से देखते हुए उन्होंने कहा जड़ चल जगनी ऐठनो न घटे तुझने भोग हो मीत, हो मीत, हे आत्मा ये तुझे घटित नहीं होता। व्यवहार से देवचंद्र जी महाराज साहब हमें ये कह रहे हैं निश्चय से, निश्चय से हमारी आत्मा हमारी अवस्था को कह रही है कि हे अवस्था रूप आत्मा, तुझे अपने आत्मा के अनंत गुणों का भोग ही घटित होता है, तू जगत के किसी भी द्रव्य को भोगत ही नहीं सकता। ये भोगतने की तेरी भ्रमणा से भोग की क्रिया तुझे लग रही है कि मैं भोग रहा हूं, तुझे तो केवल मुझी को भुगतना है, इसके अलावा तू और कुछ भुगत भी नहीं सकता। अपने मूल स्वरूप ने अपनी अवस्था को ये हित शिक्षा दी है, मित्र तुझे ये घटित नहीं होता। और देवचंद्र जी महाराज साहब ने उसके विवेचन में हमें किसके साथ बराबरी, हमारी किसके साथ बराबरी की पता है? हमारी बराबरी हंस के साथ की है। वहां लिखा हंस किंवारे, किंवारे यानी प्राचीन गुजराती में है, किंवा यानी कभी भी, हंस किंवारे कचवर में चांच नहीं घाल, यानी कचवर में चांच नहीं घाले। कहा कि हंस कभी भी कचरे में अपनी चोंच को नहीं डालता। हंस की तुलना की, हमारी बराबरी की, क्यों दूसरे कोई पक्षी से नहीं की? क्योंकि हंस की चोंच जो है उसमें एक विशिष्टता होती है, उसमें खटाई का गुणधर्म होता है कि वो खटाई के गुणधर्म से जैसे ही दूध और पानी मिश्रित करके उसके अंदर उसकी चोंच को यदि वो डाले तो दूध और पानी अलग होकर वह दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। वो चोंच की जगह यानी आत्मा के पास वह समझने के आधार पर विवेक दृष्टि से वो अलग करेगा ये जड़ और चेतन, अस्तित्व और व्यक्तित्व, स्वभाव और विभाव, ये तीनों को वो विवेक से अलग करके मेरे लिए क्या ग्रहण करने योग्य है। तो जड़ के प्रति उदासीन भाव, चेतन और चेतन के गुणों को धारण करना है। व्यक्तित्व के प्रति उदासीन भाव, अपने अस्तित्व को ग्रहण करना है। कुछ समझ रहे हो? सबसे कठिन है अपने व्यक्तित्व से वैराग्य। सोने का हार, मनोज जी कोई गुरु भगवंत कहे इन्हें जरूरत है दे दो, दे दो क्या? बराबर है? बात समझ में आ रही? अपने बेटे को लाड़ कोर से बड़ा किया हो, बेटे को दे दो, दे दोगे। उसका दान सरल है, व्यक्ति का दान उससे कठिन है, परंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति उदासीन भाव धारण करना सबसे कठिन है। कुछ समझ रहे हो? अपने धर्म की क्रिया की, आपके द्वारा जो धर्म की क्रिया हुई उससे जो आप धर्मी के रूप में पहचाने गए, वह धर्मी तो आपकी क्षणिक अवस्था है, क्षणिक पर्याय है। उस धर्मी की पर्याय के प्रति अपने स्वरूप के लक्ष्य से उस आराधक की पर्याय के प्रति उदासीन भाव धारण करना, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। अपनी मूल बात पर आ जाए तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा जगत के सर्व द्रव्य जीवों को मूलभूत द्रव्य से देख रहे हैं कि आप मुझसे अलग, मैं आपसे अलग नहीं हूं। समझ रहे हो? तो परमात्मा वहां पर किस स्थिति में है? परमात्मा अपने आप को समता में रख रहे हैं। परमात्मा समता में है, उस समता में सभी गुणों का समावेश हो जाता है।
अब बात यह आती है, परमात्मा ने अपने आप को समता में भी नहीं रखा। समता भी आत्मा का गुण नहीं, समता भी आत्मा का गुण नहीं। संतारापुरसी आती है, आती है, क्या आता है उसके अंदर? ईगो में सासो अप्पा, फिर क्या है, क्या है? ईगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजू। उसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी मेरी शाश्वत आत्मा है और ज्ञान और दर्शन से युक्त है, यानी ज्ञान और दर्शन इस शाश्वत आत्मा का गुण है। नाण दंसन का चरित्र क्यों नहीं कहा? नाण दंसन को आत्मा से युक्त बताया, नान दर्शन से आत्मा युक्त है, नान दर्शन चारित्र से आत्मा युक्त है, ऐसा बताना चाहिए था ना। हाँ, कैसे आ जाता है? तो चारित्र आत्मा का गुण है या नहीं? तो फिर वहां पर बताना चाहिए ना। महावीर स्वामी भगवान के स्तवन में आपने क्या कहा? तरण रतन मुझे आपो आत जी। भले उस रतन के साथ आपको लेना देना नहीं है, परंतु बोलने में तो है ना सावकारी। आपको बाहर रतन का कोई हार मिलता हो वो चाहिए, परंतु वो 3 रतन के साथ थोड़ी ना अब उसे रतन भी कहाँ मानते हो। बोलो कमलेश जी, आप रतन किसे मानते हो? वो जो दुकान में बेचते हो उसी को रतन मानते हो ना? हाँ, इससे थोड़ी ना रतन कोई मानता है। तो वहां 3 रतन की बात की ना, तो 3 रतन यानी कौन से हो अनिल जी? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो फिर यहाँ संतारापुरसी वालों ने क्या किया? चारित्र का तो उल्लेख ही नहीं किया, तो चारित्र तो वहां पर बताया नहीं है। तो फिर चारित्र आत्मा का गुण है या नहीं है? है। तो फिर चारित्र में यहाँ बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं? भूल गए? इनको पता चल गया, पूर्वाचार्य भूल गए। तो फिर आपको याद दिला देना था ना, आपको पता चला है कि वो भूल गए, तो फिर आप ही को याद दिला देना चाहिए ना भैया। बोलो अनिल जी, क्यों संतारापुर से बोलते तो हो, फिर सोचते हो? हाँ हाँ, पौषध में तो चरित्र होता है मेरे मेरे। तो नान दंसन संजू, उसकी जगह पर नान दंसन चरित्र संजू आना चाहिए था ना। क्या चौधरी चरित्र ऑलरेडी है? अरे पर दर्शन कहाँ है कि चारित्र की बात कर रहे हो आप? चारित्र, और देखो जब चारित्र में है, पौषध में है इसलिए चारित्र ने लिखा, तो क्या पौषध में तो उस समय ज्ञान नहीं है? आपके कहने का मतलब ये है इसलिए ज्ञान की बात बताई? क्या आप भी घोटाला कर रहे हो? प्रतीक जी कुछ आप बताओ, विपल जी आप बताओ, विनोद जी आप बताओ, भैया आप, कमलेश जी। ज्ञान में आ जाता है, कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता है? अनिल जी बताओ। हाँ मनोज जी, आपको तो बताना ही होगा, आप नहीं बताओगे तो नहीं चलेगा। नरपत जी सूत्र आता है ना, सूत्र याद भी किया हुआ है, इसलिए आप तुरंत बोले। तो फिर वहां पर वो चारित्र क्यों नहीं लिखा हुआ है? ये संशय आपको कभी नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, इतनी गहराई में गए नहीं, क्यों नहीं गए? किसने रोका? तो फिर अच्छा मेरा इंतजार, क्या यार आप भी मुझे उल्लू बना रहे हो यार। सूरजमल जी कुछ प्रकाश पाथरो, कुछ प्रकाश डालो, कुछ प्रकाश डालो। बोलो मनोज जी, नान दंसन कहा, चरित्र क्यों नहीं कहा? ज्ञान और दर्शन होने से चरित्र हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, ज्ञान ज्ञान होने से दर्शन होगा। चारित्र आत्मा का गुण है या नहीं है? तो फिर चारित्र की बात यहाँ बतानी चाहिए या नहीं? ज्ञान होगा तो चरित्र। कैसे समावेश हुआ? मुझे समझाओ, कैसे समावेश हुआ? किस प्रकार से समावेश हुआ? हाँ मैं तो बैठा ही हूँ, आपको मैं पूछ रहा हूँ। ये तो क्या हुआ, टीचर मास्टर को शिक्षक को पूछ रहे, तो शिक्षक ही बोल रहे आप बताओ ना, आपको तो पता है ना। अरे मुझे तो पता है था। इसीलिए तो बोलो अरविंद जी कुछ तो कहो यार, कुछ तो कहो, बेचारे नीचे। हाँ क्या? तो चारित्र बताना चाहिए ना वहां पर दर्शन शब्द लिखा हुआ है, ज्ञान शब्द लिखा हुआ है, तो चारित्र शब्द क्यों नहीं लिखा हुआ है?
मुझे लगता है मुझे आपको 23 घंटे का समय देना चाहिए, बराबर है? 23 घंटे का समय, 23 घंटे नहीं, 23 घंटे, हाँ 1 मिनट, अपना कल चालू होगा 9:35 को ना 9:40 को, 9:30 नहीं तो 23 घंटे 5 मिनट का हो या 23 घंटे 10 मिनट का हो? 23 घंटे हाँ क्यों, कितना टाइम का हो? टाइम सर आओ आप कहो 23 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट, 23 घंटे के ऊपर 20 मिनट, आप कहो, आप कहो। क्या अभी बता रहे? नहीं भैया नहीं, ऐसे तो नहीं बताया जाता। कल आएंगे कि नहीं इसीलिए आज ही हाँ कल आएंगे कि नहीं इसलिए आज ही अच्छा, कल आएंगे कि नहीं इसलिए बता दो। लो भैया, ये तो अच्छी बात है, तो ऐसो को तो बताना ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसो को तो बताना ही नहीं चाहिए। जिज्ञासा कहाँ ज्यादा, मैंने जिज्ञासा खड़ी करवाई है, आपको कहाँ जिज्ञासा थी? आपको तो कुछ ऐसा था ही नहीं जिज्ञासा जैसा, आप तो ऐसे ही बोल रहे थे। तो फिर आपने बता दिया इसलिए जिज्ञासा हो गई। हाँ, तो मैंने बता दिया तो अभी आप, मैंने ही आपको होमवर्क सौंपा है, तो आप करके आओ होमवर्क, मेहनत करके आओ, यहाँ वहाँ जहाँ वहाँ आपको हाथ लगाना हो, यानी हाथ। हाँ जी, मैंने पढ़ाया नहीं, तो आपने तो संतारा पुरुषी याद की थी ना, आपने संतारा पुरुषी याद की थी ना, तो संतारा पुरुषी आप बोलो, उसका अर्थ बोलो मुझे। आपको, आप इनको पूछा नरपत जी को, नरपत जी आपको संतारा पुरुषी गाथा आती है? हाँ, तो आती है, वो कब कह सकते हैं? सब कुछ पता हो, आपको केवल बोलना आता हो, आई लव यू बोलना आता हो, उसका मतलब पता हो, तो हर किसी को भी बोलते रहोगे? आई लव यू का मतलब भी पता होना चाहिए, तो ये आई लव यू आता है, वो बराबर है ना? तो फिर नहीं तो क्या होगा, शादी का छोड़ेंगे? हाँ हाँ, वो देखो हाथ मुंह पर रखे हुए हमारा साहब, तौबा तौबा करो। हाँ, मैं ये थक गई हूँ, अब किसी और को थोड़ी ना फंसाना है। आपको फंसाया है ना इन्होंने, आपको फंसाया है ना इन्होंने। हाँ, वो देखो उन्होंने शर्मा के सिर नीचे कर दिया, इसमें जवाब मिल गया। हाँ कमलेश जी, हाँ, आपको कोई फंसा नहीं सकता, आपने उन्हीं को फंसाया होगा। वो दिखने पे तो सरल दिखते, सरल है। हाँ अच्छा, यानी आप तो नहीं हो। हाँ, यानी आपने उनको फंसाया। चलो जाने दो, बराबर है, मुझे तो जानबूझ के आज जवाब देना ही नहीं था। यानी हम वहां पर पहुंचेंगे, सुख नाम की चीज वास्तविकता कितनी है, सुख नाम की चीज क्या है, समता नाम की चीज क्या है, और नान दंसंग संजो यानी ज्ञान दर्शन क्या है, इसके संदर्भ में हम कल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया उसे